बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ गुम तरीके से लेस लगाने का तरीका। वो भी बग़ैर किसी इजाफी पट्टी पलटावे के बग़ैर जो है हम लेस लगाएंगे, और वो भी इसकी यानी कि ये जो आउटलाइन है इसको जो है बिल्कुल छुपा देंगे हम सिलाई के साथ। और किस तरह से हमने ये लगानी है, तो चलते हैं इसकी वीडियो की तरफ। तो मैंने जो है ये कमीज़ की फ़िटिंग की सिलाइयाँ लगा ली थी दोनों तरफ से, और जो चौक है वहाँ से जो है ये देखें, यहाँ पर जो चौक ख़त्म हो रहा है यहीं से मैंने कपड़े को फ़ोल्ड करना शुरू किया था, जो कि तकरीबन ये 1.25 इंच के फासले पे मैंने इस तरह से ये देखो एक लाइन आयरन की मदद से बना दी है पूरी कमीज़ पे। ये देखें नीचे दामन का भी यही हिसाब मैंने रखा है कि 1.25 इंच के फासले पे मैंने पूरे चारों तरफ से दोनों फ्रंट बैक के जो चाक दामन है इसी तरह से मैंने ये निशान बना लिए हैं। तो इसको लगाने के तो कई तरीके हैं, लेकिन मैं ये तरीका सिर्फ बिगनर के लिए बता रही हूँ, जो कि गुम तरीके से लेस तो लगाना चाहती हैं लेकिन उनसे जो है लेस गुम तरीके से लगती नहीं है। उनकी जो है ये आउटलाइन का हिसाब उनको नहीं रहता और ये लेस उनकी फिसल जाती है। तो ये तरीका उनके लिए बहुत कारआमद है। वो 1-2 मरतबा इस तरीके से लगाएंगी तो इंशाल्लाह जब उनका हाथ पक्का हो जाएगा, इसको जो है कपड़े को फोल्ड करके उसके ऊपर जो है ये लेस लगा लेंगी, और उनकी जो है ये आउटलाइन भी नज़र नहीं आएगी, कहीं से कम सिलाई और कहीं से ज़्यादा सिलाई का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बिगनर के लिए बहुत आसान तरीका है। तो हमने ये करना है कि हमने ये लेस की जो आउटलाइन है ये इसके ऊपर रखनी है, और लेस को हमने यहाँ पर उल्टा रखना है। ये इस तरह से थोड़ा सा आधा इंच हमने ऊपर को बढ़ा के लेस तो लगानी है, लेकिन जो सिलाई होगी वो हम लगाएंगे बिल्कुल ये जो चौक आ रहा है ना, चौक का ये देखिए ये टांका शायद आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो, यहीं से हमने जो है ये लेस का भी टांका यहीं से लगाना है, और इसी लाइन के ऊपर रखते हुए हमने इसको जो है चारों तरफ से लगा लेना है। चारों तरफ से ये देखें, कॉर्नर का भी कोई ख़ास हमने तरीका इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ लेस को जो है घुमा के लगाया। दूसरी सिलाई इसकी लगाएंगे यहाँ से, तो इसमें थोड़ी एक तकनीक है वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखें इधर से भी मैंने इतना ही छोड़ा है, और यहाँ पर बिल्कुल जहाँ पर चाक की सिलाई ख़त्म हो रही है उसके साथ ही मैंने लेस को काट दिया है। तो इसके बाद हमने ये करना है कि इस कपड़े को ऐसे लेस के ऊपर फोल्ड कर लेना है। ये लेस हमने जो दामन का कपड़ा है उसकी तरफ इसका रुख करके हमने ये लेस लगाई थी, ये जो है बाहर की तरफ यानी जहाँ से हमारा चौक फोल्ड होता है हमने इसकी आउटलाइन दी थी। अब हमने ये करना है कि इस कपड़े को ऐसे मोड़ लेना है। ये देखें ये जो अब हमें सिलाई नज़र आ रही है इसी सिलाई के ऊपर रखते हुए हमने दूसरी सिलाई भी इसी तरीके से लगा लेनी है पूरे चाक पे और दामन पे भी। ये देखें इस तरह से ये, और जब हमने इसकी नोक पे पहुंचना है तो हमने यहाँ से इस कपड़े को ये ऐसे होगा तो इसको हमने इस तरह से पीछे की तरफ कर देना है, यानी ऐसे आ रहा होगा बिल्कुल सीधा। तो हमने सुई मशीन की अंदर ही रहने देनी है। मशीन का जो पैर होता है वो ऊपर को करके हमने सिर्फ कपड़े को पीछे की तरफ टर्न करना था। इस कपड़े को पीछे करके इसको हमने जो है इस तरफ को कर देना होता है, और फिर इसी तरह से इस कपड़े को इस वाले ऊपर वाले कपड़े को हमने खींच के रखना होगा ये, और फिर इसी तरह से ये सिलाई भी हम लगा लेंगे। ये लेस लगा लिया बिल्कुल दबा के, ना तो इसकी सिलाई नज़र आ रही है और ना ही इसकी आउटलाइन नज़र आ रही है। ये देखें पूरी शर्ट पे इसी तरह से यानी चाक और दामन पे ये अंदर की तरफ चली गई है। अब हमने ये करना है कि इसको इस तरह से जो है अच्छी तरह से इसकी तय बिठा के आयरन कर लेना है, और इधर से हमें जितनी यानी कि फोल्डिंग कपड़े की चाहिए होगी वो फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से जो है ये देखें हमने पीछे को इसका कपड़ा फोल्ड कर लिया है, और आयरन की मदद से ये देखें थोड़ा सा अंदर की तरफ देते हुए यहाँ पर हमने ये इस तरह से ये देखें सारा फोल्ड कर लेना। कॉर्नर इसका जो है हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। तो ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करना बहुत आसान है, मैं आपको ये खोल के भी बता देती हूँ। सबसे पहले हमने ये चौक की जो फोल्डिंग है ये पूरी कर लेनी है दोनों तरफ से। उसके बाद हमने ये करना है कि जो ये वाला कपड़ा है जो दामन वाला है इसको हमने इस तरह से करना है कि ये इसका इस तरह से हमने ट्रायंगल बना लेना है। बिल्कुल नोक इसकी यहाँ पर हमने बना लेनी है और इसके ऊपर ऐसे बराबर रख देना है। तो इस तरह से कर लेने के बाद फिर हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये देखें आयरन जब हम कर रहे होंगे तो इस तरह से हमने इसके ऊपर आयरन फेर देनी है, और फिर इसको जो है इसकी फोल्डिंग के मुताबिक हमने जो है आगे कपड़ा फोल्ड करना है। ये देखें जिस तरह से हमारा ये कपड़ा फोल्ड हुआ है इस तरह से हमने ये कपड़ा अंदर देना है जो एक्स्ट्रा होगा, बाकी हम इस तरह से इसका जो है कोना बना लेंगे। सिलाई लगाएंगे तो सिलाई
इसी तरह से हमने सीधी लगाते आना है और इस तरह से ऊपर की तरफ हमने चले जाना है। ये यहाँ से यूँ सिलाई नहीं लेके आनी, बल्कि सीधी लाते हुए हमने घूम जाना है। जो चौक हमने फ़ोल्ड करना होगा वो इस तरह से, ये देखिए हमने जो एक्स्ट्रा लेस छोड़ी थी जो इस साइड वाली होगी, यानी कि इसको इस तरफ से हमने मोड़ लेना है, और जो दूसरी साइड वाली होगी वो इस तरह से हमने इसके ऊपर क्रॉस बना के हमने सिलाई लगा लेनी है। इस तरफ को मोड़े, जब हम ये देखें घुमा के लगाएंगे, ये देखें तो इस तरह से ये लेस का रुख आएगा। दोनों अपनी जगह पे सेट आ जाएंगी, लेकिन शर्त ये कि आपने इस तरह से इसको मोड़ना है। ये वाला हिस्सा इस तरफ को जाएगा लेस का, और ये वाला इस तरफ से, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में ये जाएंगी। सिलाई लगा के इसको जो है कवर कर लिया। आप चाहे तो तरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो कोना है, कोने से हमने इस तरह जो है ऊपर की तरफ मोड़ दिया है। यहाँ पर जब डबल सिलाई लग जाती है तो ये चीज़ बहुत अजीब और बहुत बुरी लग रही थी, इसलिए हम जो है यहाँ पर डबल सिलाई नहीं लगाते, बल्कि ऐसे ही मोड़ लेते हैं। और जो यहाँ से हमने ये बैक से, ये देखिए ये चीज़ खुली रह जाती है, तो इसको जो है हम सुई धागे की मदद से इस तरह से कवर कर लेंगे, तरपाई कर लेंगे, बरीक बरीक टांके लेके तुम तरपाई कर सकती हैं। और जो यहाँ पर कोना सही ना बन रहा हो तो सुई की मदद से आपने कपड़े को अंदर की तरफ दबाना है, और इस तरह से ये देखें, और फिर वहाँ से टांका ले लेना है, ताकि ये चीज़ भी बहुत अच्छे से और सफाई के साथ जो है कवर हो जाए। तरपाई भी हमने कर ली तो ये चीज़ भी बिल्कुल नुमाया नहीं हो रही, और ये देखें कपड़ा भी अपनी जगह पे सेट हो गया। कितने खूबसूरत तरीके से और सफाई के साथ जो लेस लग गई है, यानी कि इसकी आउटलाइन भी नज़र नहीं आ रही, और यहाँ से भी सिलाई इसकी नज़र नहीं आ रही, सिवाय इस सिलाई के जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है और ऊपर के उसको बंद करने के लिए हमने जो सिलाई लगाई है। लेस मुकम्मल तौर पे हमने जो है गुम सिलाई के साथ लगाई है। चाक भी इस तरह से, ऊपर से जो चाक का मसला होता है, यहाँ पर अक्सर लेस जो है कंफ्यूज हो जाती हैं बच्चियाँ कि ये किस तरह से हमने मोड़ना है। तो ये देखें इस तरह से जो है हमने थोड़ा सा ऊपर को एक्स्ट्रा छोड़ा था, और ये देखें ये मुकम्मल तौर पर जो है अपनी जगह पे सेट आ चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे, ये तरीकाकार आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दिया करें। और